बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छा कनेक्ट है और मस्ती करते हैं जब भी हम मिलते हैं। इससे यही है और तो कुछ नहीं। I love his work. He's a great guy, good friend. पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर और इंडियन रैपर बादशाह का ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये दोनों कई बार फॉरेन लोकेशंस पर एक साथ घूमते फिरते दिखाई दिए। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर भी एक साथ नजर आए थे। दोनों ने एक साथ लंदन में दिलजीत का कॉन्सर्ट अटेंड किया था और जब पूछो तो वही पुरानी घिसी पिटी लाइन दोहरा देते हैं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ये दोनों अपने रिश्ते की सच्चाई को छुपा रहे हैं एंड वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स ये कितना सच है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बैक टू हानिया आमिर एंड बादशाह। कैसे शुरू हुई इन दोनों की सो कॉल्ड फ्रेंडशिप? बादशाह ने हानिया के एक इंस्टाग्राम रील पर कमेंट किया और उन्हें डीएम भी किया, डायरेक्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, जिसके बाद से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। Nothing. It was just Instagram, and on one of my crazy reels, he commented something, and my friend went like, "I think Basha commented on your post," and I was like, "Really?" And then I looked at it, and he had DM'd me, so we just spoke a little bit. वैसे निक एंड प्रियंका की लव स्टोरी भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई थी एंड नाउ दे आर मैरिड एंड हैव अ किड टुगेदर। He DM'd me actually. So millennial of us. Yeah. He DM'd me on Twitter saying, I've heard we should connect and I've heard from common friends that we should meet. What do you think about that? I was like, just text me. Because I'd seen Close by then and that's the only thing I saw and I was like, Yeah. wow. Yeah. वहीं सुष्मिता सेन ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल ने भी उन्हें इंस्टाग्राम पर डीएम किया था, जिसके बाद उन्होंने बातचीत करना शुरू किया और रिलेशनशिप में आ गए। ये सब एग्जाम्पल हम आपको क्यों दे रहे हैं इतना तो आप समझ ही गए होंगे। जब कोई आपको डीएम करता हो सकता है काम को या पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करने के लिए मैसेज किया हो, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन थैंक यू टाटा गुड बाय के बाद खत्म हो जाती है। बहुत दिनों तक बातचीत नहीं चलती, फॉरेन ट्रिप्स तो बिल्कुल भी नहीं होते। सो यस, मोस्ट प्रोबेबली दे आर इन अ रिलेशनशिप। इसी साल लास्ट अप्रैल में भी हानिया ने बादशाह के साथ पिक्चर शेयर किया था और कैप्शन में लिखा था, रेस्क्यू अराइव्ड फ्रॉम चंडीगढ़। इसके अलावा हानिया ने बादशाह के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें बादशाह हानिया के लिए रैप करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये पिक्चर और वीडियो दुबई का है। लेकिन जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तब आप देखेंगे लोगों को इनकी जोड़ी कुछ खास पसंद नहीं है। कमेंट पढ़कर आप भी हंसने लग जाएंगे। एक लिखते हैं सिबलिंग गोल्स, भाई बहन का रिश्ता, तो दूसरे लिखते हैं व्हेन जियान मीट शिजुका इन अ रियल लाइफ। एक इंटरनेट यूजर लिखते हैं टाइम निकाल कर ब्लॉक कर दो मुझे, तो दूसरे लिखते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। वैसे हानिया और बादशाह लंदन में भी एक ही साथ थे और दोनों ने दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट भी साथ में अटेंड किया था, जहां बादशाह ने दिलजीत के साथ परफॉर्म किया और हानिया आमिर को देखकर दिलजीत ने उन्हें स्टेज पर भी इनवाइट किया था और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। इतना ही नहीं, हाल ही में बादशाह का दुबई में कॉन्सर्ट हुआ 17 नवंबर को, जिसमें हानिया आमिर भी आई थी। बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बादशाह के कॉन्सर्ट की कुछ पिक्चर्स वीडियो स्टोरी पर भी डाली और कैप्शन में लिखा था, दैट्स माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, ही इज एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार, हीरो है। अब इन दोनों के इक्वेशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि प्लूटोनिक फ्रेंडशिप तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, इंस्टा पर लाइव आते हैं एक साथ, कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हो, लास्ट ऐसा कब देखने को मिला था जब एक मेल एंड एक फीमेल सेलिब्रिटी दोस्ती में इतना कर रहे हो। दोनों इतनी बार एक साथ दिख चुके हैं जितना बादशाह किसी इंडियन सेलिब्रिटी के साथ भी नहीं दिखे होंगे। जहां कंट्री ही अलग हो, दैट टू पाकिस्तान, तब आप लगातार एफर्ट लगा रहे हो कि जब मौका मिले मिल लो। दे आर डेफिनेटली इन अ रिलेशनशिप। इतना अगर ये लोग अपनी कंट्री में भी किसी के साथ मिल रहे होते तो यही बातें होती, तो मीडिया का सवाल करना तो जायज है और इन सवालों से आपको चिढ़ना नहीं चाहिए। आप पब्लिक फिगर हैं, आप कुछ भी कहेंगे या करेंगे लोगों का ध्यान जाएगा ही। वहीं हाल ही में बादशाह से एक इंटरव्यू में हानिया के साथ क्या रिश्ता है ये पूछ लिया गया, तो वो कहते हैं दोस्त है, अच्छा कनेक्ट है। बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छा कनेक्ट है और मस्ती करते हैं जब भी हम मिलते हैं। इससे यही है और तो कुछ नहीं।
वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। हानिया आमिर से भी बादशाह को लेकर सवाल किया गया तो यही कहा जाता है कि अच्छे दोस्त हैं, जस्ट गुड फ्रेंड्स। I love his work. He's a great guy. Good friend. खैर उनका अपने रिलेशनशिप को टैग ना देना समझ भी आता है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशन कभी ठीक नहीं रहे। एनिमी कंट्री कहा जाता है भारत में पाकिस्तान को। जब टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर शोएब मलिक से शादी कर ली थी, तब लोगों ने उन्हें बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया था। उनकी देशभक्ति पर भी सवाल किए जाते थे। इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता था कि जब मैच होता होगा तो आप किसकी साइड पर होती होंगी, भारत की या पाकिस्तान की? जबकि सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को कितनी ही बार जीत दिलाई और प्राउड फील कराया है, तब भी उनका रिलेशनशिप हमेशा उनके आड़े आता रहा। खैर अब उन दोनों का तलाक हो चुका है। मूविंग ऑन, जहां तक हमें लग रहा है दोनों का इंडियन और पाकिस्तानी होना ही इस रिश्ते के बीच आ रहा है, जिसकी वजह से वो फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि छुपा भी नहीं रहे हैं। जहां जाना होता है जाते हैं, जब मिलना होता है मिलते हैं, वो भी पब्लिकली। एक दूसरे की पिक्चर्स शेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, और क्या चाहिए। आपको क्या लगता है आखिर हानिया और बादशाह का ये रिश्ता क्या कहलाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।